हमने बुल्ला कर रोए रोए कर लिवाए ले आए आएंगे। रोए रही हैं कि हाँ कुर्ता फ्रेंड आ चुके हैं। मेरी बुल्ला रोए रही इतनी कस का मुंह देखो कैसे रो रो के बनाए लो पट्टी के मारा पट्टी हुई है रोइया ये कस का। हम तो भैया भाभी डिगा आ चुके। भाभी बेचारी बहुत दिक्कत है बताओ जी मुंह पूरा सूज गया हुआ ऐसा ही बता रहे फ्रेंड का ऐसी मुसीबत ना देवा जैसे कि प्रदेश डरे कितनी दिक्कत है कि मुंह देखो पूरा सूज हो धरो है हाथ पाँव पूरे मैं भैया हमने की बिट्टी पट्टी करा रहा है कितनी भाभी घूम देखे आ जाएगा। अब यार ने कह रही आराम है थोड़ी तवा तो चल रही है बेचारी की रोए रही बेचारी इतनी कसक है उनकी तबीयत नहीं सही। रूबी जी तो कह रही है बनी रही हो तो वही रोए रही है ना रो बनी रही है। चलिए जय तुम श्री तो श्याम ठीक हो दोस्तों, जाओ कैसे बेटा हैं आप सभी। आई होप सही बहुत बता दे अच्छे होंगे, फ्रेंड खुश हमारी होंगे। कितनी तो का आज कष्ट सोनम ना का दे वीडियो तो देखा हम जहाँ झेल पे कर निकाल दे सोनम, फ्रेंड आपको खुशी पता ही था है ऐसी हंस बात का नहीं है। देखो भैया वो घर आ चुके हैं बहुत परेशान बुरी रहती बुरी है, दिक्कत था। परेशानी में भी खुशी ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब इतनी मुसीबत होने के बाद भी हंसती मुस्कुराती है। मगर एक चीज़ की खुशी उसके चेहरे पे दिख रही है कि जो उसको पेमेंट मिली है उस हिसाब से वो अपने मन मुताबिक जो है अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रही है। मगर उसी में दिक्कतें भी बहुत हैं। तो जो बेटी है बुल्ला, अभी उसका जो है टाँके शायद कमर में उसके फोड़ा ओड़ा हुआ था तो उस पे टाँके वगैरह लगाए गए हैं और काफ़ी घाव है उसके। तो ये डेली की डेली पट्टी बनवाने के लिए जाना पड़ता है दिव्यापुर शायद। तो आज भी कुछ ऐसा ही है, दिव्यापुर जाना है अपनी बिटिया को लेके। तो ये बोली कि आज मैं अपने घर से मायके जाऊंगी क्योंकि मेरे घर से बहुत कह रही कि 7-8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और उसके बाद जाके मैं डॉक्टर के पास पहुंचती हूँ। मेरे बच्चे भी रोने लगते हैं, पैदल चलना नहीं चाहते। सही बात है, छोटे बच्चे हैं और वहाँ से इनका जो रोड है वहाँ से कोई सवारी नहीं होती है तो इनको उतने किलोमीटर बाहर आना पड़ता है पैदल, उसके बाद इनको गाड़ी मिलती है। तो छोटे बच्चे को देखो वो बीमार है और वैसे भी भुल्ला बहुत ज़्यादा परेशान है। देखा हमने जब उसका टाँका लग रहा था तो बहुत चिल्ला रही दर्द के मारे। तो सही है, सोनम कह रही है कि मैं मायके जाऊँगी, वहाँ से पास में है तो वहाँ से रोज़ जाके भुल्ला की पट्टी बदलवा दिया करूँगी क्योंकि पट्टी के नाम से बहुत ज़्यादा रोती है। और कोई भी बच्चा है भाई तकलीफ़ के नाम से तो बच्चे रोएंगे ही। तो भाई ये पहुँचती हैं रूबी के पास, ये कहती हैं कि मैं बुल्ला की पट्टी भी करा लूँगी, वहीं पे पास में हॉस्पिटल है तो मैं जो है गुटका भौजी को भी देख लूँगी। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। वो मैंने एक चीज़ देखी है कि गुटका भौजी का जो चेहरा है बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई उसको अच्छे से इलाज होना चाहिए क्योंकि देखो ऑपरेशन के बाद सूजन आना कहते हैं कि ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनके घर में रूबी हो, सीमा हो, तो भाई जितना जल्दी हो सके गुटका भौजी को जो है आप लोग दिखाइए अच्छे से कि ये सूजन क्यों आ रही है। भाई दिखाना बहुत ज़रूरी है और हम तो दुआ करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी जो है भौजी ठीक होकर अपने घर आ जाएँ। उनको बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हमने देखी है उनकी हालत जो अभी देखी नहीं जा रही है। और रही बात, मैं एक बात बोलूँ, गुटका भौजी चलो ठीक है वो बेचारी बीमार है, वो अपने शब्दों में कुछ नहीं बोल रही है, अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल रही है। देखो वो बीमार है, अभी अपनी तकलीफ़ से जूझ रही है, सीधी-सी बात है। और वहीं पे इनकी बिटिया है गौरी, कुछ ना कुछ कमाल कर रही है, कुछ ना कुछ वहाँ पे लाइव आती है, उसमें भी गंदे-गंदे कमेंट उसके लिए आ रहे हैं, उसमें भी वो गंदे-गंदे कमेंट देख के भी दाँत फाड़ती रहती है। मुझे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि किसी बेटी के लिए ऐसे आना और गौरी का ऐसा रिएक्शन खाली हँसते रहना, तो ये गलत बात है। अगर ऐसे कमेंट आते हैं तो गौरी को डाँटना चाहिए उन लोगों को, इस तरीके के कमेंट मत करो। मगर नहीं, वो खाली उसमें दाँत फाड़ती रहती है, हँसती रहती है, उससे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गंदे कमेंट से। और अब रही तो ये जो सोनम है, ये भाई अपने बच्चे को पट्टी कराती है, उसके बाद ये भाभी को देखने जाती है, तो ये भी बोल रही है कि बताओ इतनी सूजन आ रखी है चेहरे पे, देखा नहीं जा रहा है। सही बात है भाई, भौजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस टाइम और जो सूजन आ रही है वो हमसे भी नहीं देखा जा रहा है। भाई जल्दी से जल्दी गुटका भौजी अच्छी हो जाए, ईश्वर करे और जल्दी से जल्दी भाई अपने घर आ जाएँ, हम तो ये दुआ करेंगे। और क्योंकि देखिए पर्सनली हमारी किसी से कोई दुश्मनी या वो नहीं होता है, हम लोगों का काम है रिएक्शन, वो हम देते हैं। अच्छा बुरा होता है तो उसके ऊपर रिएक्शन देना होता है, मगर किसी की तकलीफ़ में हमको, किसी की तकलीफ़ को देखकर दुःख ही होता है क्योंकि भाई तकलीफ़ सबकी बराबर होती है और दुःख तकलीफ़ किसी को जो है बताकर नहीं आता है। कब किसको क्या हो जाए आज के दुनिया में नहीं कहा जा सकता, इसलिए ज़िंदगी बहुत अनमोल है। तो इस ज़िंदगी को बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल करें, अच्छे से जिएँ, खुश रह के जिएँ। तो भई वही है, भई ये मिल के जो है अपने घर से गुटका भौजी से मिलकर ये अपने मायके आ जाती हैं। कहती है कि मैं अपने
मायके में रहूँगी, क्योंकि रोज़-रोज़ पट्टी जो है करानी होती है, बदलनी होती है, तो रो मेरे ससुराल में बहुत दूरी होती है, बच्ची रोने लगती है, तो मायके से क्या है ये अपना अप डाउन कर पाएँगी, क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल है दिव्यापुर वो इनके मायके से पास में अच्छा लगता है। और हाँ, एक चीज़ के लिए और सोनम की मेरे को बात अच्छी लगी, सोनम ने गौरी को डाँटा, यहाँ पे गौरी को डाँटा, बोला कि फ़ोन पर मत लगी रहना दिन भर, मम्मी का ख़्याल रखना। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कहीं न कहीं सोनम का ध्यान गया कि गौरी ज़्यादातर फ़ोन पे लगी रहती है, मम्मी की उतनी केयर नहीं करती है, ठीक है? और गौरी वही इनने डाँटा सोनम ने कि मम्मी का ध्यान रखना, फ़ोन पे मत लगी रहना। और इस टाइम जो है भौजी रोज़ रोने लगती हैं, जो भी अस्पताल मिलने आता है वो हमेशा रोने लगती हैं, कहती मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। तो भाई क्या करें, मजबूरी है, किसी को शौक नहीं है कि वो अस्पताल में पड़ा रहे। मगर हम भौजी से कहेंगे भौजी सब्र रखो, आप अच्छी हो जाओगी, ठीक हो जाओगी, मगर रो-धो नहीं, रोओगी तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। अपना ध्यान रखो। और क्या बोलते हैं, जो भी लोग आते हैं आपको उन्हें देखकर हिम्मत मिलती है। और शांति से रहिए, ठीक से रहिए, अच्छी हो जाएँगी आप, रोइए मत, अपने आप को परेशान मत करिए, ठीक है? अभी दुःख दुःख का समय है, सुख भी आएगा। तो हम ईश्वर से दुआ करते हैं आप जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाएँ और अपने घर परिवार में पहुँचें। बस यही दुआ करते हैं आपके लिए गुटका भौजी, हमारी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। इंसान के लिए हमेशा दुआएँ करनी चाहिए, कभी किसी इंसान को तकलीफ़ ना हो। तो चलिए जी, आज सोनम का कुछ ऐसा वीडियो था। सोनम भी इस टाइम परेशान है कि पैसा आया तो बिटिया को इतना हो गया, उसमें भी तो पैसा लग ही रहा होगा ना, फ्री में थोड़ी हो रहा है। तो चलिए बुल्ला का ध्यान रखना सोनम। और फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।